Welcome to my channel Learn with a Study. This is the part 1 session of complex number. Part 1. This session will helpful for those students who will be preparing for JEE Advance for upcoming exam. मतलब जो JEE Advance आने वाला है पेपर, उसके लिए आपको ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा। अगर ये आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं रेगुलर अपडेट, क्योंकि मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड डेली करूँगा, तो अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ये वीडियो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जेईई में आपके मैथ के कॉन्सेप्ट वीक हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? जैसे देखो, हम नंबर सिस्टम की बात करें। जो नंबर सिस्टम है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। देखो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या फर्क है, देखो मैं बता रहा हूं। जो रियल नंबर है, अभी तक हम जितने भी कैलकुलस पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें हम हमेशा बात करते हैं क्या? रियल नंबर की। इमेजिनरी मतलब नथिंग, ओनली फॉर इमेजिनेशन। इमेजिनरी नंबर यानी कि इस फॉर्म में, आयोटा के फॉर्म में हो, यानी 7 आयोटा, ये एक इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम पढ़े हैं कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, और हम पढ़े हैं कि इर्रेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बट इमेजिनरी नंबर के कोई टाइप्स क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जस्ट क्या है? इमेजिनेशन है, इसीलिए इसके कोई टाइप्स नहीं होते। और अब हमें रेशनल नंबर के भी टाइप्स पता है कि इंटीजर होता है, इंटीजर के बाद होता है होल नंबर होता है, होल नंबर के बाद होता है नेचुरल नंबर होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। तो देखो, हमें ये तो अब बेसिक नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, उसमें ही सभी को पता होगा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हमें बात ये नहीं करनी, हमें बात करनी है इमेजिनरी नंबर की। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों आ जाते हैं, रियल नंबर और दोनों इमेजिनरी नंबर। दोनों को मिला देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रिपेयर्ड होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलेंगे जो नंबर उसके लिए आ जाए। अब हमें एक चीज और देखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ते क्यों हैं। देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं? जैसे देखो, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो हम इसको बोल देते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो एक्स, देखो, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो एक रूट एक्स इज इक्वल टू 2 और एक रूट माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक बार इसको 0 करेंगे एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक बार इसको 0 करेंगे एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बट हमें इमेजिनरी नंबर क्यों पड़ता है? अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, क्या ये कभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर रियल नंबर हो तो? नहीं, क्योंकि कोई, अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखें, अगर -1 भी रखें, -2 भी रखें, -3 या 1 2 0 समथिंग कुछ भी रखें, तो क्या होगा? कभी वो निगेटिव नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक नया टर्म यूलर साइंटिस्ट ने दे दिया, एक नया टर्म जिसका नाम हो गया आयोटा। हम इसको आई तो बोल देते हैं, बट इसका नाम हम बोलते क्या है? आयोटा। ठीक है, तो अब देखो, यूलर का कॉन्सेप्ट क्या था? यूलर के कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बट मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि जैसे अगर हमें √9 आता है, हम क्या लिख देते हैं? +-3 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है, ठीक है, कि इसको हम वो उस फॉर्म में लिख देते हैं। अगर क्यों इसको लिख देते हैं? क्योंकि √9 को देखो, अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो x, अगर स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें हम, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ले, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या हो गया? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक रूट क्या हो जाएगा? 3, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -3। ये तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर क्या हमें इस फॉर्म में आ जाए लिखने, अगर इस फॉर्म में आ जाए कि -9 इज इक्वल टू, अगर लिखा हो जाए x, अगर लेट एज्यूम भी कर लें हम, तो देखो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। फिर अगेन प्रॉब्लम आ गया कि नंबर को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए एक नया टर्म दे दिया गया जिस यूलर साइंटिस्ट ने बनाया, जिसका नाम है आयोटा। अब इस पे किस फॉर्म में आयोटा, इसका यूज कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे देखो अगर √4 हो गया तो इसको हम +-2 लिख देते हैं, √9 हो गया तो इसको हम क्या लिख देते हैं, +-3। अगर √16 है तो इसको +-4 लिख देते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सा चीज है, अगर आपके पास √-4 है, √-9 है, √-16 है, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में तो लिख, मान लो चलो बहुत लोग कहते हैं कि इस फॉर्म में रूट ऐसे भी लिख लें, √-9 इंटू √-1 लिख लें, ये 9 है, ठीक है। √16 इंटू √-1 भी लिख लें, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, इसको हम क्या लिख लें, 2√-1, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√-1, इसको क्या लिख सकते हैं, 4√-1। जो ये -1 टर्म है, देखो जो यूलर साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने ये बताया कि ये जो √-1 है इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा। तो अब जब भी हमें ऐसे मिले तो इसको हम क्या लिख दे सकते हैं, 2 आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 आयोटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 आयोटा, ठीक है। अगर मान लो जैसे देखो अगर -a है तो इसको हम क्या लिख देंगे, √a इंटू -1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, √a आयोटा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन बोल दिया कि -√5 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 आयोटा, डायरेक्ट हम लिख दें। अगर √-16 हो तो इसको क्या लिख देंगे, 4 आयोटा। अगर √-6 है तो इसको क्या लिख देंगे, √6 आयोटा। अगर -3 आयोटा है तो इसको क्या लिख देंगे, 3 आयोटा। अगर √-5 आयोटा है तो इसको क्या लिख देंगे हम, 5 आयोटा। तो ये तो हमारा हो गया ये कॉन्सेप्ट कि आयोटा का मीनिंग, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, इमेजिनरी नंबर हमें क्यों जरूरत पड़ी और कैसे उसको हमें डिफाइन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, अब देखो हमें मेन पॉइंट पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो, अब जैसे देखो हम अगर मान लो अगर सिंपल हम कैलकुलस वगैरह में बात करें, 1 पे पावर 1/3 को तो हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो मैं आगे बताऊंगा। इसके क्या होते हैं, 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 रूट्स होंगे। अब जैसे देखो मान लो अगर इसको देखो, मान लो अगर 35 2 पे पावर 1/5 हो तो इसके 5th रूट होंगे, 5th सॉल्यूशन होंगे। तो ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें इसी टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो अगर मान लो 1 पे पावर 1/3 को हम लेट एज्यूम अगर x से भी कर लें कि हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस क्यूब, दोनों साइड क्यूब कर लें बोथ साइड, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू x3, तो क्या हो जाएगा, x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो इसका इस तरह से फैक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब ये तो एक तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा ये इमेजिनरी रूट से हम इसका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रूट, तो ठीक है। तो इस तरह से हमें नेसेसरी जरूरत पड़ती है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ क्यों रहे हैं, देखो ये देखो, जैसे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, अगर देखो सिंपल सा चीज, अगर हमें a स्क्वायर इज इक्वल टू हो तो हम a लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर -a² हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, a√-1, यानी कि क्या, ai, ठीक है। अब देखो हमें आयोटा की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा क्या होता है। देखो इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा यानी कि आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा का मतलब क्या है कि देखो अगर आई रहे तो हम इसको लिख देते हैं -1, ठीक है। अगर हमें i² मिले तो हम इसको लिख सकते हैं i इंटू आई, यानी -1 इंटू -1,
यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई, ये देखो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो √-1 यानी कि -1। ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो कि अब देखो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -√1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो हमें आई क्यू अगर निकालने को कहे तो हम इसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर क्या होता है -1 इंटू आई यानी कि -आई। अगर आई पे पावर 4 हमें लिख दे तो आई पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि क्या हो गया 1। यानी इससे हमें 4 टर्म मिलते हैं कि आई अगर कहीं भी कहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है -√1। अगर आई स्क्वायर कहे तो उसका वैल्यू क्या होता है -1। अगर आई क्यू कहे तो आई क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखो आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि -आई, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है। तो हमें आई फोर क्या हो जाएगा, आई फोर क्या होता है 1। तो ये हमें याद रख लेना पड़ेगा, ये हमें हर जगह काम आएगा ये वाला टर्म। ठीक है। कि आपको आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यू की वैल्यू -आई होती है और आई फोर की वैल्यू 1 होती है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे देखो अब हमें देखो हमने ये पढ़ा, हमारा एक जगह लिख लेते हैं आई की वैल्यू -1, आई स्क्वायर कितना होता है -1, ये आई की वैल्यू -√1 होती है, आई क्यू की वैल्यू क्या होती है -आई, आई फोर की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जाएंगे, देखो मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन। जैसे किसी ने कह दिया कि आई पे पावर 22 क्या होगा, तो देखो आई पे पावर किस तरह लिख सकते हो 20+2 यानी कि आई पे पावर 20 इंटू आई पे पावर 2 यानी कि क्या इसको लिख सकते हो आई पे पावर 4 पे पावर 5 इंटू आई स्क्वायर। देखो आई पे पावर 4 कितना होता है 1 पे पावर 5 इंटू आई स्क्वायर। अब यानी कि 1 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है -1 यानी आंसर कितना हो गया इसका -1। बट हम क्या अब अगर पावर ज्यादा हो जाए, मान लो आई पे पावर 67, तो क्या हम उसको इस तरह से ब्रेक करेंगे, नहीं। उसके लिए हमें 4 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आई पे पावर अगर 4n हो तो उसको हम क्या लिखते हैं आई पे पावर 4 पे पावर n। ठीक है। यानी 1 पे पावर n इज इक्वल टू 1, यानी कि जब भी आई पे पावर 4n, आई पे पावर 4n प्लस 1 यानी कि आई पे पावर 4n इंटू आई पे पावर 1 लिख सकते हैं। आई पे पावर 4n क्या है 1 हो, आई पे पावर 4n, देखो आई पे पावर 4n इंटू आई पे पावर 1 लिख दिए तो आई पे पावर 1, तो देखो आई पे पावर 4n 1 होगा इंटू आई यानी कि क्या हो गया आई। अगर आई पे पावर 4n प्लस 2 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं आई पे पावर 4n इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो आई पे पावर 4n 1 इंटू माइनस आई यानी कि क्या हो गया -4n प्लस 2 कितना हो जाएगा, देखो आई आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है ना। देखो तो ये क्या हो गया -1। अब देखो आई पे पावर 4n प्लस 3, आई पे पावर 4n प्लस 3, आई पे पावर 4n इंटू आई पे पावर 3। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं आई पे पावर 4n को हम लिख सकते हैं 1 इंटू आई क्यू। अभी हमें पता है, देखो यहाँ से हम डायरेक्ट हमें निकाल लेंगे आई पे पावर 3 क्या होता है -आई यानी कि -आई। यानी हमें इससे रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि अगर आई पे पावर 4n है तो उसकी वैल्यू 1, आई पे पावर 4n प्लस 1 है तो उसकी वैल्यू क्या है आई, आई पे पावर 4n प्लस 2 है तो उसकी वैल्यू -1, आई पे पावर 4n प्लस 3 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -आई। ये 4 चीज हमें याद रखने ताकि ये बहुत जगह काम आएगा आपको। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ नए चीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो अब हमें कोई भी ये ट्रिक, एक चीज याद रख लेना, ट्रिक क्या है, ट्रिक का मतलब ये है कि कोई भी चीज रहे, कोई भी आई पे पावर 56 कहे, आई पे पावर 74 कहे, कोई भी बड़ा टर्म कहे तो उसका पावर डिवाइडेड बाई 4, ये उसका रूल है। रूल का मतलब क्या है कि देखो अगर आई पे पावर 4n हमें पता है क्या होता है 1, आई पे पावर 4n प्लस 2 कितना होता है माइन, आई पे पावर 4n प्लस 2 कितना होता है, देखो ये होता है तुम्हारा
आई पे पावर 4n प्लस 3 कितना होता है तुम्हारा -1। आई पे पावर 4n प्लस 1, एक सेकेंड देखो प्रीवियस ईयर में देख लो, सिंपल लिखा हुआ है, देखो दिखा रहा हूं आपको। आई पे पावर 4n प्लस 1 क्या होता है, 4n प्लस 3 कितना होता है -आई। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, बस ये याद रखो। देखो कैसे क्या होगा, अगर देखो, अगर जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो आर मतलब क्या, आर को हम डिनोट करते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। अगर वो पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। अगर रिमाइंडर तुम्हारा 1 होता है, ठीक है, सॉरी ये +1, ये +2 और ये 3 होगा, ठीक है। तो देखो आई पे पावर 4n प्लस 1 आई होगा, आर देखो फिर से इसको लिख लो एक जगह अच्छे से। आई पे पावर 4n क्या होगा 1, आई पे पावर 4n प्लस 1 कितना होगा आई, आई पे पावर 4n प्लस 2 कितना होगा -1, आई पे पावर 4n प्लस 3 कितना होगा -आई। अब देखो हम, ये ट्रिक्स का मतलब क्या है कि ये ट्रिक्स जो है, ये जो देखो ये ट्रिक्स है, जो कोई भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर देखो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी आई। अगर रिमाइंडर जो तुम्हारा है, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी -1। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी -आई। तो ये चीजें याद रख लो, ठीक है। अब इस पे मैं एग्जांपल कराता हूं आपको, जैसे देखो नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। देखो जैसे देखो आई पे पावर 693 बोल दिया किसी ने, ठीक है। अब देखो, अब इसको लिख सकते हो आई पे पावर 4 इंटू 173 प्लस 1, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12, ये हो जाएगा 692 प्लस 1 इतना। अब देखो, तो अब इसको हम इस तरह से लिखोगे कि 693 को हम डिवाइड कर लेंगे पावर 4 से, तो कितना हो गया 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28 मल्टीप्लाई 1 3, तो 4 3 जा 12। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, बट हमें ये चीजें नहीं लिखनी, हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। देखो अब हमें, मैं आपको बताता हूं डिजिबिलिटी ऑफ 4, मतलब 4 का डिवीजन क्या होता है, जो लास्ट 2 डिजिट हो, 2 डिजिट वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि देखो अब हमें ये नहीं देखना, हमें ये केवल ये लास्ट 2 डिजिट, अगर देखो 93 को हम 4 से डिवाइड कर दें सिर्फ, तो कितना हो गया, देखो 24 के 96 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 3 4 3 12, यानी 1 रिमाइंडर क्या बचा 1। अब देखो रिमाइंडर 1 बचा, तो रिमाइंडर 1 बचा तो इसको हम डायरेक्ट हम कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब जैसे रिमाइंडर अगर 1 रहे तो हमें अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड में, देखो यहाँ पे देखो अगर रिमाइंडर 1 रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज मान लो कि अभी क्वेश्चन कह दिया कि आई पे पावर 799699, तो अगर अब तो 4 से डिवाइड ही करते रह जाओगे पावर को, तो वो पावर को हम नहीं डिवाइड करेंगे, ओनली फॉर 2 डिजिट डिवाइड करेंगे, लास्ट वाला 2 डिजिट डिवाइड कर लिए, कितना हो गया 24 96, रिमाइंडर कितना बचा 3। अगर आई पे पावर, अगर रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है तो उसकी आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर 3 बचे तो उसकी वैल्यू कितना होगी -आई। तो अब वो याद कर लो, अगर देखो यहाँ पे लिख लो कि अगर रिमाइंडर 1 होता है, रिमाइंडर 0 होता है, 1 होता है, रिमाइंडर 2 होता है, रिमाइंडर 3 होता है। अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, अगर 1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है आई, अगर 2 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है -1, अगर 3 होता है तो उसकी वैल्यू -आई। ये चीज बस याद रख लो आप, बाकी हर जगह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की। अब जैसे देखो फिर क्वेश्चन कर दिया कि आई पे पावर 4 7 9 3 6 8 1 को डिवाइड कर, तो हम इसका डायरेक्ट हम 81 को डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर क्या, देखो रिमाइंडर क्या 80, देखो 684 है, तो हम रिमाइंडर को सिर्फ
डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा, 4 से डिविजिबल है यानी रिमाइंडर 0, 0 यानी कि क्या हो गया उसका वैल्यू आई, आंसर आई हो गया। ठीक है, अब आई पे पावर 4 2 6 4 6 पूछ दिया। अब देखो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, सिर्फ 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 3 यानी वैल्यू कितना होगी माइनस आई। ठीक है, अगर आई पे पावर 3 7 6 8 2 8 बोल दिया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये दोनों 4 से डिवाइड 2 डिजिट 7 टाइम्स में रिमाइंडर 0 यानी उसकी वैल्यू क्या हो गई आई, उसकी वैल्यू रिमाइंडर 0 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1, रिमाइंडर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखो रिमाइंडर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, रिमाइंडर 1 तो उसकी वैल्यू आई, रिमाइंडर 2 तो उसकी वैल्यू -1 और रिमाइंडर अगर 3 हो तो उसकी वैल्यू -आई। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन एक का दिया 1 बाई, अगर आई पे पावर 6 7 3 कहे तो देखो 1 बाई आई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 1 बाई आई इंटू रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे आई से रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा आई ओवर आई स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा माइनस आई। यानी इससे ये कॉन्सेप्ट बन के आया कि जहां भी 1 बाई आई दिया हो तो वो क्या कहलाता है माइनस आई। ठीक है, अब जैसे देखो अगर -1 बाई कहा आई तो ये क्या हो जाए, -1 बाई अगर आई कहा तो ये आई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ आई। अगर देखो 1 बाई आई कहा तो माइनस आई, अगर 1 बाई आई कहा तो क्या हो जाएगा आई। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा आपको। देखो जैसे क्वेश्चन कह दिया 1 बाई आई पे पावर 6 7 3, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं, ये रिमाइंडर ये कितना टोटल कट जाएगा 1 बाई रिमाइंडर, देखो इसकी रिमाइंडर कितना हो जाएगी 1, रिमाइंडर अगर 1 रहे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है आई, यानी कितना हो गया माइनस आई। अब देखो 1 बाई आई पे पावर 6 4 6 हो तो देखो इसकी भी रिमाइंडर कितनी होगी, रिमाइंडर 1 हो जाएगी, देखो रिमाइंडर 1 हो जाएगी, रिमाइंडर इसकी कितनी होगी 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 बाई इसकी वैल्यू रिमाइंडर 2 पे -1 हो जाएगी यानी कि क्या हो जाएगा -1। अगर 1 बाई आई पे पावर 6 7 9 3 2 कहे तो देखो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट हम डिवाइड करते हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई 4 अगर हो रहा है तो हम पूरी की काउंटिंग, रिमाइंडर देखो 4, ये रिमाइंडर क्या हो गया 0, रिमाइंडर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि देखो रिमाइंडर 0 रहे तो वैल्यू क्या होगी 1, रिमाइंडर अगर 1 रहे तो वैल्यू क्या होगा, एक सेकेंड देखो अगर रिमाइंडर 0 है तो वैल्यू क्या होगी 1, अगर रिमाइंडर 1 है तो वैल्यू क्या होगी आई, अगर रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 3 है, अगर रिमाइंडर 2 है तो -1, रिमाइंडर 3 है तो माइनस आई। बस इसी पे कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। जैसे देखो 1 बाई अगर आई पे पावर 6 3 7 9 9 हो तो अगर देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 99 को डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3, रिमाइंडर 3 है तो यानी इसका आंसर क्या होगा 1 बाई आई, 1 बाई आई की वैल्यू क्या होगी -1 बाई आई क्या होता है, अब देखो 1 बाई ये क्या हो गया रिमाइंडर 3 देखो रिमाइंडर 3 हो गया तो 1 बाई आई, रिमाइंडर 3 तो 1 बाई माइनस आई, 1 बाई माइनस आई क्या होता है प्लस आई हो जाएगा यानी कि सिर्फ आई हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 3 पे, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको आज मैंने डिस्कस किया, ये तो आपको ये तो बेसिक चीजें हैं। आप देखो जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आई पे पावर 48 प्लस आई पे पावर 49 प्लस आई पे पावर 50 प्लस आई पे पावर 51 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो आई पावर 41 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 0 यानी 1, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 40, रिमाइंडर 1 होगा तो 1 के लिए क्या होगा आई,
इसका रिमाइंडर 2 होगा तो 2 के लिए क्या हो गया -1, इसका रिमाइंडर 3 होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा -i, यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया i पे पावर 40 प्लस 1 बाई आई पे पावर 50 की वैल्यू क्या होगी पे पावर, अगर ऐसे पूछ दिया 6 हो तो क्या होगी इसकी वैल्यू। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 40 की क्या होगी 4 से डिवाइड, रिमाइंडर अगर 0 हो गया, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 प्लस, अगर ये रिमाइंडर 2 हो, अगर रिमाइंडर 1 हो तो उसकी वैल्यू -1 माइनस आई, अगर रिमाइंडर 3 हो तो उसकी वैल्यू रिमाइंडर 3, अगर रिमाइंडर 2 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है -1, अगर रिमाइंडर 3 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है -i। ओ सॉरी, ये क्या होता है तुम्हारा i होता है और ये कितना होता है माइनस है। तो देखो 1 बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है, देखो रिमाइंडर तुम्हारा बच रहा है, रिमाइंडर 2 हो रहा है तो 2 हो रहा है तो -1 होगा, यानी 1 -1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। अब देखो क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, i पे पावर 47 प्लस 1 बाई आई पे पावर 47 पे पावर अगर 39 हो। देखो अब सिंपल सा चीज, देखो लॉजिक क्या है, 47 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर 3 की वैल्यू कितना होती है -i, यानी -i प्लस 1 बाई आई का क्या हो जाएगा तुम्हारा पे पावर 39। अब देखो -i तो ये है ही, 1 बाई आई क्या होता है -i, 1 बाई आई -i, देखो ये भी -i होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई पे पावर कितना हो गया 39, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि 0। अब ये तो तुम्हारा रहा ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, i पे पावर 67 प्लस आई 1 बाई आई पे पावर 68 हो, पे पावर क्या आ जाए 3 अगर आ जाए तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 इकाई 4, 2 4 छके 24, रिमाइंडर 3 पे माइनस आई और ये कितना हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा रिमाइंडर 2 पे -1, यानी कि देखो ये कितना हो जाएगा 4, ये रिमाइंडर तुम्हारा ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 रिमाइंडर 0 तो ये हो जाएगा 1 तुम्हारा, ये हो जाएगा पावर 3। अब देखो 1 माइनस आई का होल क्यूब, अब इसको हम ब्रेक कर लें, एक फार्मूला पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो अब इसको देखो हम ब्रेक कर लेते हैं, कैसे कैसे ब्रेक करते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो 1 माइनस आई का होल क्यू, यानी कि 1 क्यू माइनस 3i हो जाएगा प्लस 3i स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई क्यू। सिंपल सा चीज है, a माइनस बी का होल क्यू पे हमने ब्रेक कर लिया, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a प्लस 3a, देखो प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। इस फॉर्मूला पे हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। तो अब देखो जैसे ये क्या हो गया 1 माइनस 3i, आई स्क्वायर -1 यानी कि -3 माइनस आई क्यू क्या होता है, आई क्यू हम अभी जानते थे कि आई स्क्वायर इंटू आई माइनस आई हो गया, यानी माइनस आई, यानी अब इसको देखो यानी क्या हो जाएगा -2, 1 माइनस 3 -2 और माइनस ये क्या हो जाएगा 3i 4i, यानी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आई पे पावर 67 प्लस आई पे पावर 68 प्लस आई पे पावर 69 डिवाइड बाई आई पे पावर 47 प्लस आई पे पावर 48 प्लस आई पे पावर 49। अब देखो इसको कितना फास्ट हम करते हैं, ये देखो आई पे पावर 67 ये कितना हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, ये देखो ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिमाइंडर, देखो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, इसकी रिमाइंडर कितनी होगी 3 के लिए कितना होता है -i, इसका रिमाइंडर देख लो कितना हो जाएगा 1, रिमाइंडर 1 के लिए कितना होता है i। ठीक है, अब वो इसी तरह देखो इसको कर लेंगे, अगर इसको हम करते हैं नीचे वाले को करते हैं तो देखो नीचे वाले को ये कितना हो जाएगा पुनः -i,
ये क्योंकि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर देखो 3, रिमाइंडर 3 इसका भी हो जाएगा। देखो अब उसी तरह +1 प्लस आई, ये तीनों सेम सेम हो गए तो कितना हो गया आंसर 1। सिंपल सा चीज याद रख लो कि अगर रिमाइंडर, अगर देखो रिमाइंडर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, रिमाइंडर अगर 1 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है आई, अगर रिमाइंडर तुम्हारा 2 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -1, अगर रिमाइंडर तुम्हारा 3 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है -i। ये चीज याद रख लो, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, रिमेंबर। उसी तरह i की वैल्यू -√1 आई स्क्वायर -1 आई क्यू माइनस आई पे पावर 4, ये कितना होगा तुम्हारा 1। ये चीजें तुम्हारी बेसिक चीज है। तो ये तो तुम्हारा रहा तुम्हारा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, उस पर फॉर्मेट कितने होते हैं, कंजुगेट क्या होता है, ऐसे पोलर फॉर्म क्या होता है, यूलर थ्योरम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 भी बना रहा हूँ, आपको मैं डेली 2 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर, और मैंने बोला ही है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक 3D और प्लस वेक्टर और बाइनोमियल, ये 4 मैं टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगा बिफोर द जेई एडवांस। तो आप अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं इस वीडियो को जरूर कंप्लीट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।